मुझे लगा था मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, एक पैसे वाले आदमी से शादी हो जाएगी तो, पर नहीं भी शादी होगी तो भी तो मेरा फायदा है, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ ना इंडिपेंडेंट जीना चाहती थी, मैं किसी और से शादी करके शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। अच्छा मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन एक सेकेंड, फिर उस लड़की का क्या होगा? मैंने सोचा था अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, और अब जब तुम मान गई हो तो उससे बात करके फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, तो उससे बात करके उसे किसी बहाने से मना कर दूंगा। अगर उनसे मैंने बात नहीं की तो पापा को शक हो जाएगा और ये करोड़ों की संपत्ति मेरे हाथ से जा सकती है, तो बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन याद रखना डील हमारे बीच में हुई है, अगर मुझे छोड़ के तुमने उसको चुना ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे टेंशन मत लो, डील तो तुमसे हो गई है, बस मैं उससे बात करके उसे रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है। जी बताइए, आपको क्या बात करनी है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? वो दरअसल मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और मुझे जो भी क्वालिटीज़ अपने हस्बैंड में चाहिए थी वो सब आपके अंदर है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार आपसे बात करूं, आपको जानूं कि जैसा मैंने आपके बारे में सुना है वैसे इंसान आप हो या नहीं। लेकिन आप मेरे बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती हैं। देखिए, बात ऐसी है कि मेरा इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मुझे आपके साथ एक डील करनी है। डील? कैसी डील? देखो, ये मॉडर्न जमाना है और मैं शादी की बंदिशों में नहीं बदलना चाहता हूँ। बिना शादी के हम दोनों साथ रह के अपनी जिंदगी काट सकते हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि दुनिया की नज़रों में तो हम शादीशुदा होंगे, लेकिन सच्चाई सिर्फ हम दोनों को पता होगी। अब आप ये सोच रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शादी करूँ। अगर मैंने शादी नहीं की तो ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। अब तो आप समझी गई हैं, और मैं इस चीज़ के आपको बहुत पैसे दूंगा, और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए दौलत तो चाहिए, इसलिए मुझे ऐसा तो करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितने पैसों में मानोगे। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके पापा आप पे कितना भरोसा करते हैं और आप उनके भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। और रही बात आपकी डील की, मैं आपकी डील के पीछे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। बर्बाद? अरे मैं तो आपको आबाद करने की सोच रहा हूँ। आपने इतने पैसे देखे नहीं होंगे जितना